फिल्म की शुरुआत में हम सियोंग सो नाम के लड़के को देखते हैं जिसे उसकी मॉम अपनी फ्रेंड के घर रहने के लिए छोड़ने जा रही थी। दरअसल सियोंग सो की मॉम के साथ किसी ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था जिस वजह से इन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस वजह से सियोंग सो की पढ़ाई का नुकसान हो और सियोल शहर में कोई और जगह ना होने के कारण उन्हें अपने बेटे को अपनी फ्रेंड योन ह्यू के घर छोड़ना पड़ता है। शुरुआत में तो सियोंग सो अपनी मॉम की फ्रेंड के घर नहीं रहना चाहता था, लेकिन जब वो योन हू को देखता है तो देखते ही रह जाता है क्योंकि योन हू काफी ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ हमें योन हू और सियोंग सो की मॉम की बातों से पता चलता है कि योन हू का हस्बैंड दूसरे सिटी में अपनी मॉम के साथ रहता है क्योंकि वो ज्यादातर बीमार रहती है और इसलिए उनके पास रहकर वे अपनी मॉम की देखभाल करता है और कभी कभी ही योन हू के पास आता है। अब कुछ देर बाद सियोंग सो की मॉम वहां से चली जाती है। फिर योन हू सियोंग सो को उसके कमरा दिखाती है। अगले दिन हम सियोंग सो को उसके स्कूल में उसके दोस्त मिनसू के साथ देखते हैं जिसे सियोंग सो अपने बारे में बताता है कि कैसे उसे ना चाहते हुए भी अपनी मॉम की फ्रेंड के घर रहना पड़ रहा है। और फिर मिनसो के पूछने पर वो उसे ये भी बताता है कि उसकी मॉम की फ्रेंड काफी ज्यादा हॉट है। ये जानकर मिनसो सियोंग सो को उसकी आंटी के साथ मौका मिलते ही इंटीमेट होने की राय देता है क्योंकि मिनसो खुद भी एक प्लेबॉय टाइप लड़का ही था जो कि कई लड़कियों के साथ फिजिकली हो चुका था, लेकिन सियोंग सो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब जब सियोंग सो स्कूल से वापस आता है तो वहां पर उसे उसकी आंटी योगा करते हुए दिखती है जिनकी बॉडी और फ्लेक्सिबिलिटी को सियोंग सो निहारता ही रह जाता है। जिसके बाद वो जब ऊपर अपने रूम की तरफ जा रहा था तभी योन हू नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। ये देखकर सियोंग सो खुद को रोक नहीं पाता और वो वॉशरूम के दरवाजे पर कान लगाकर योन हू के नहाने की आवाज सुनता है और फिर वो योन हू को नहाते हुए इमेजिन करता है, जिसके बाद वो योन हू को निकलने से पहले ही जल्दी से अपने रूम में चला जाता है जहां वो फिर से योन हू को इमेजिन करने लगता है जैसे कि वो उसके साथ रोमांस कर रही हो, लेकिन जल्दी वो अपनी इस इमेजिनेशन को काबू में करता है। अगले दिन स्कूल में सियोंग सो फिर से अपने दोस्त मिनसू के साथ होता है और दोनों बैठकर आती जाती लड़कियों को ताड़ रहे थे। तभी उनके सामने उसकी क्लासमेट सोमिन आती है जिसे मिनसू और सियोंग सो दोनों ही देखते रह जाते हैं। दरअसल सोमिन को सियोंग सो हमेशा से काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो अपने दिल की बात उसे कहने से डरता है। सोमिन को देखकर मिनसू कहता है कि वो वैसे तो कई लड़कियों के साथ कर चुका है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है कि जो लड़का सोमिन के साथ सबसे पहले करेगा वो बहुत ही खुशकिस्मत होगा क्योंकि सोमिन उसके हिसाब से सभी लड़कियों से काफी अलग है। अब इंटरवल के टाइम कैंटीन में मिनसू सियोंग सो से दोबारा योन हू के बारे में पूछता है। सियोंग सो ने उसके साथ अभी तक कुछ किया कि नहीं, मगर सियोंग सो मिनसो की इस बात का उसे कोई भी उत्तर ही नहीं देता। अब फिर से स्कूल के बाद जब सियोंग सो वापस आता है तो उसे योन हो के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जहां पर वो जब जाकर देखता है तो वहां उसे योन हो किसी अनजान आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए दिखती है। ये देखकर सियोंग सो शॉक्ड रह जाता है और वहां से सीधा अपने रूम में जाकर प्लेजर लेने के बाद सो जाता है। अब अगली सुबह सियोंग सो घर से जल्दी स्कूल के लिए निकलने का प्लान बनाता है क्योंकि वो अगर घर में ज्यादा रहा तो वो खुद को काबू में नहीं रख पाएगा। लेकिन कुछ ही देर में सियोंग सो को पता चलता है कि आज योन हू भी कहीं बाहर जा रही है, इसीलिए वो योन हू का पीछा करने का सोचता है और वो एक टैक्सी के जरिए योन हू का पीछा करता है जहां वो देखता है कि योन हू एक मॉल में आई हुई है। उसके पीछे सियोंग सो मॉल के अंदर जाता है और देखता है कि योन हू ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई है और उसके पीछे उस मॉल का मैनेजर भी उसी चेंजिंग रूम में चला जाता है। जिसके बाद योन हू उसी चेंजिंग रूम में मैनेजर के साथ इंटीमेट होती है। ये सब सियोंग सो बाहर से सुन रहा था, साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि योन हू कैसी औरत है जो कि अपने पति के होते हुए भी अलग अलग लोगों से संबंध बना रही है। इसके बाद हम योन हू को मॉल के बाहर टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं जो कि सियोंग सो को मॉल से बाहर निकलते हुए देख लेती है। अब स्कूल में सियोंग सो मिनसो से योन हू के बारे में ये सब बताता है।
तो इस पर मिनसो कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब तुम्हें इयोनहो के साथ इंटीमेट होने के लिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर तुम उसे अप्रोच करोगे तो वो तुम्हें मना नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसी ही औरत है जिसे अलग अलग मर्दों के साथ इंटीमेट होना पसंद है। इसके बाद जब सियोंग सो घर आता है तो इयोनहो उसे पूछती है कि क्या वो मॉल में गया हुआ था। इस पर सियोंग सो कहता है कि हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ वहां गया था। अब अगली सुबह इयोनहो के वॉशरूम से नहाकर निकलने के बाद सियोंग सो वॉशरूम में चला जाता है, जहां वो इयोनहो की अंडरवेयर को पड़ा हुआ देखता है और उसे देखकर सियोंग सो को ना जाने क्या हो जाता है, वो इस अंडरवेयर को सूंघने लगता है। तभी वॉशरूम के डोर को इयोनहो नॉक करती है, जो कि अपनी अंडरवेयर ढूंढने वहां आई हुई थी, जिसे सियोंग सो छुपा लेता है। मगर इयोनहो की नजर सियोंग सो के कुतुब मीनार पर पड़ती है, जो कि अंडरवेयर पहने होने के बावजूद दिख रहा था, और ये देखकर इयोनहो मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इयोनहो अचानक से सियोंग सो के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। इस तरह एक दिन जब वो दोनों शॉपिंग से आते हैं तो वहां पर इयोनहो का हस्बैंड आया हुआ था, और जल्दी हमें पता चलता है कि इयोनहो के रिश्ते उसके हस्बैंड के साथ अच्छे तो नहीं हैं। जिसके जाने के बाद अगले दिन इयोनहो सियोंग सो के साथ मूवी देख रही होती है, जिसके बाद वो सियोंग सो के कान से वैक्स निकालने लगती है, क्योंकि सियोंग सो के कान में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। यहाँ पर इयोनहो ने सियोंग सो को अपनी गोद में लेटाया हुआ था, जिससे सियोंग सो टर्न ऑन हो जाता है, लेकिन वो पिल्लो के सहारे अपने अरमानों को छुपाते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन सियोंग सो मिनसो और 2 और लड़कों के साथ एक पार्टी के लिए जाता है, जहां वो 3 लड़कियां भी आती हैं, जिनमें से सोमिन भी एक थी। इसके बाद सभी साथ में जाकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, जहां पर मिनसो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसलिए सियोंग सो उसे एक टैक्सी में बिठाकर उसके घर भेज देता है। वहां सोमिन भी खड़ी थी, इसलिए सियोंग सो उससे पूछता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी टैक्सी करा दूं। इस पर सोमिन उसे बताती है कि उसका घर पास ही में है, जहां वो चलकर ही पहुंच सकती है, इसलिए सियोंग सो उसे उसके घर तक कंपनी देता है। और इस दौरान इनके बीच की बातों से हमें पता चलता है कि सोमिन भी सियोंग सो को पसंद करती है, और फिर सियोंग सो सोमिन को उसके घर छोड़कर चला जाता है। अब जब सियोंग सो घर पहुंचता है तो वो इयोनहो को फिर से उसी मैनेजर के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है, मगर इस बार इयोनहो भी देख लेती है कि सियोंग सो ने उसे इस अवस्था में देख लिया। अगले दिन सियोंग सो इयोनहो से नाराज होने की वजह से ब्रेकफास्ट किए बिना ही स्कूल के लिए निकल जाता है, जहां उसे सोमिन मिलकर एक कॉफी डेट के लिए पूछती है, और सियोंग सो इसे डेट पर जाने के लिए मान जाता है, जिससे सोमिन काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं जब सियोंग सो वापस आता है तो बिना खाना खाए अपने रूम में चला जाता है, और रूम में वो हेडफोन लगाकर अडल्ट वीडियोस देखने लगता है। तभी वहां इयोनहो खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती है, और जब सियोंग सो को पता चलता है तो वो इयोनहो पर गुस्सा करता है कि उन्हें नॉक करके आना चाहिए था। तो इयोनहो उसे बताती है कि उसने नॉक किया था, मगर हेडफोन लगाने के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। इसके बाद वो उसका खाना रखकर वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद इयोनहो कुछ सोचते हुए वापस सियोंग सो के कमरे में जाकर उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसके बाद इयोनहो सियोंग सो के साथ इंटीमेट होती है। और अब इस घटना के बाद सियोंग सो काफी ज्यादा खुश रहने लगता है, क्योंकि वो इयोनहो से प्यार करने लगा था। लेकिन जब वो ये बात इयोनहो को बताता है तो इयोनहो सोच में पड़ जाती है कि कहीं सियोंग सो के साथ इंटीमेट होकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। वही एक दिन जब सियोंग सो स्कूल से आता है तो फिर से इयोनहो को उसके मैनेजर बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है। ये देखकर वो पूरी तरह से बौखला जाता है और अपने रूम में आकर अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वहां इयोनहो आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी बड़ों की डिजायर और फैंटेसीज के बारे में जानने के लिए वो काफी छोटा है। इस बात पर वो इयोनहो को कैरेक्टरलेस कहकर बुलाता है, और इयोनहो उसकी इस बात से उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद सियोंग सो वहां से अपने सामान को लेकर अपने दोस्त मिनसो के पास रहने के लिए जाता है, जिसके बाद वो सोमिन को भी प्रपोज करता है, और एक दिन सोमिन को अपने रूम में बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होता है, जो कि सियोंग सो को बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम था और ऐसा एक्सपीरियंस उसे पहले कभी नहीं मिला। अब हम मूवी के लास्ट सीन में सियोंग सो को सोमिन के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जो कि दोनों साथ में सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे थे। और इसी तरह सियोंग सो इयोनहो को बुलाकर सोमिन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। और जहां तक बात करें हम इयोनहो की,
तो वो अपने पति से दूर रहने के कारण अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल होती थी। और वो सियोंग-सो के साथ सिर्फ इसीलिए फिजिकल हुई कि कहीं वो उसके पति को उसके कारनामों के बारे में ना बता दे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उससे चैनल को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।